अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे तरफ झारखंड में इसे झींगी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इसे आज चने की दाल के साथ बना रही हूँ, बहुत सादे तरीके से। ज़्यादातर सब्ज़ी मैं बिल्कुल सादे तरीके से ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि झींगी भी बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी होती है। तो मैं बिगनर्स के लिए इस सब्ज़ी के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ। जिन्होंने पहली बार कुकिंग शुरू की है, या स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ने वाली बच्चियाँ जो होती हैं, जिन्होंने कभी पकाया नहीं हो, तो उनके लिए मैं झींगी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इसकी सब्ज़ी जब भी आप लें तो कभी कभी झींगी में इस तरह की मोटी जैसी झींगी होती है जो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोटी वाली झींगी हमेशा ख़राब हो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि सबसे पहले तो हम इसके हेड और टेल को काट लेते हैं। इस सब्ज़ी को हेड और टेल को काट लेने के बाद पहले हम इसे पीलर की हेल्प से पील कर लेते हैं, इसके छिलके उतार लेते हैं। और झींगी की तरह ही एक और सब्ज़ी होती है जिसे हमारे तरफ नेनुआ कहते हैं। तो वो बिल्कुल इस झींगी में इस तरह की लाइनिंग डिज़ाइन होती है, लेकिन नेनुआ बिल्कुल भी वो स्मूथ होता है। वो इसी तरह का ग्रीनिश सब्ज़ी होता है, इसे इंग्लिश में रिज गॉड कहते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने पील कर लिया है सब्जियों को, छिलके उतार लिए हैं। और अब देखिए इत्तेफाक की बात है कि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो मेरे साथ इस सब्ज़ी में अनफॉर्चुनेटली निकल गई। देखिए ज़्यादातर जो ये मोटी वाली झींगी होती है उसके साथ क्या होता है कि देखिए मैं चाकू लगा रही हूँ तो मैं इसे बिल्कुल काट नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल से हम इसे काट पा रहे हैं। दैट मीन्स ये झींगी ख़राब है। जब आप इसे इस तरह से अलग कर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे रेशे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह की सब्ज़ी को बिल्कुल आप डिस्कार्ड कर दीजिए, ये पूरी सब्ज़ी को ख़राब कर देती है। बिल्कुल सब्ज़ी में तीखापन आ जाता है। जैसे हम खीरा को काटते हैं तो खीरा को हमें टेल के पास उसे काट कर थोड़ा सा रब करना पड़ता है, हम उसका तीखापन निकालते हैं। ठीक उसी तरह झींगी को भी हमें थोड़ा सा तीखापन निकाल लेना चाहिए। तो झींगी के टेल के हिस्से को थोड़ा सा काट कर आप चख लीजिए उसको। इसको खीरे की तरह रब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसे छोटा सा टुकड़ा काट कर एक बार चख लें। अगर आपको उसका टेस्ट मीठा लगे तो ही आप उसे सब्ज़ी में शामिल करें। अगर आपको उसका तीखा टेस्ट लगे तो बिल्कुल उसे आप डिस्कार्ड कर लें। तो इस तरह से इस सब्ज़ी को आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने इसे काटा तो कितनी ईजिली से ये कट गई। दैट मीन्स ये झींगी अच्छी है, इसे हम शामिल कर सकते हैं सब्जियों में। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे जैसे भी काटें। तो फिर से मैं इसे एक बार दिखा रही हूँ। देखिए इसे मैं काट रही हूँ तो मैं बिल्कुल काट नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये झींगी ख़राब है। इसमें सिर्फ रेशे ही रेशे होंगे और ये झींगी में तीखापन भी होता है। तो इस तरह से मैंने झींगी को काट कर रेडी कर लिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो अब इस झींगी को हम धोएंगे। तो आप इसे या तो धोकर काटें या काट कर धोएं, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चने की दाल। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कप चने की दाल ली है। मैंने इसे भिगाया नहीं है। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसे वॉश करके भिगा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैंने बिल्कुल अचानक से प्लान बनाया कि मुझे आज झींगी की सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने दाल को सोक नहीं किया था। तो सबसे पहले हम सब्जियों को दाल के साथ प्रेशर कुक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में पहले झींगी को शामिल कर दिया। और अब इसमें मैं डालूँगी 3 छोटे साइज़ के टमाटर, कटे हुए टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी दाल। तो दाल को मैंने सिर्फ यहाँ पर धोया है। तो चने की दाल मैं यहाँ पर 3/4 कप ले रही हूँ। अगर आप मुट्ठी की बात करें तो मैंने 2 मुट्ठी दाल लिया है, क्योंकि तुरई छील कर भी बिल्कुल कम हो जाती है। और ये सब्ज़ी बिल्कुल जब आप इसे पकाएंगे तो भी ये अपने अमाउंट से बिल्कुल आधी हो जाती है। तो इसलिए अब मैंने इसमें नमक डाला, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। झींगी में थोड़ा नमक कम ही डाला जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। तो कम से कम 10 से 12 कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया मैंने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी। तो मैंने सिर्फ आधे गिलास ही पानी शामिल किया है। और पानी मैं सिर्फ ले रही हूँ चने की दाल की वजह से, क्योंकि चने की दाल गलने में थोड़ा टाइम लेंगे, 5 से 7 मिनट, इसलिए मैंने पानी डाला। नहीं तो झींगी से पानी बहुत रिलीज़ होता है। तो अगर आप सिर्फ झींगी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो झींगी में नमक बिल्कुल कम शामिल कीजिए, क्योंकि वो पक के बिल्कुल आधी हो जाती है। तो अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। तो मैंने अभी फ्लेम को हाई रखा है। तो हाई फ्लेम में पहले मैं 1 विसिल लगा लूँगी। उसके बाद मैं फ्लेम को लो टू मीडियम पे करके बिल्कुल चने की दाल सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। तो लगभग देखिए मैंने इसे 5 से 7 मिनट कुक किया है, 3 विसिल लगी है इसमें। तो अब मैं प्रेशर कुकर को अभी नहीं खोलूँगी। जब खुद से इसकी स्टीम निकल जाएगी तब हम इसे ओपन करेंगे। तो तब तक हम इसे साइड कर लेते हैं। और अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल डाला।
आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च और 3 ही मैं सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सूखी लाल मिर्च को मैं इस तरह से बीच से तोड़कर डाल रही हूँ। तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आपको जितना तीखा पसंद हो, क्योंकि हम इसमें कोई भी ड्राई स्पाइसेस नहीं डालने वाले हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली वाली सरसों, तो मैंने 1 खाने का चम्मच डाला। राई अच्छे से तड़कने लगी है, तो अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़े साइज़ का प्याज डाल रही हूँ मैं। अगर आप छोटे साइज़ का ले रहे हैं तो 2 प्याज शामिल कीजिए। तुरई की सब्ज़ी में भी ज़्यादा प्याज नहीं डाला जाता, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठी हो जाती है सब्ज़ी। तो अब हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे, बिल्कुल जब प्याज हल्की ब्राउन कलर की हो जाएगी तब तक फ्राई करेंगे हम इसे। तो देखिए इसी तरह का कलर हमें चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें प्याज को। तो अब इस तरह का प्याज जब हमारा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी सब्ज़ी जो हमने प्रेशर कुक की है। तो इस तरह से देखिए चने की दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुई है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल खड़ी भी है और बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब हम प्याज में शामिल कर देते हैं हमारी गली हुई तुरई और दाल। तो सब्जियों को मैंने शामिल कर लिया है प्याज में। तो अब हम इसे बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो इस तरह से हम स्पैचुला को दबाते हुए चला रहे हैं, ताकि जो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं वो अच्छे से मैशी हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि मुझे नमक कम लगा। और अब इसी वक्त पर डाल दे रही हूँ हरा धनिया। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद अब मैं उसी तरह से स्पैचुला से मैश करते हुए चला रही हूँ। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं स्पून को चेंज कर देती हूँ। देखिए थिकनेस बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और हम इसे बिल्कुल धनिया पत्ती डालने के बाद 1 मिनट और पकाएंगे हम। तो मैं स्पून चेंज कर देती हूँ। तो इस तरह का लैडल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, बिल्कुल इसके तले से मैं दबाते हुए चला रही हूँ, ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाएं और थोड़ी सी तुरई भी घुल जाए, क्योंकि मुझे घुली हुई तुरई पसंद है। मैं तुरई की सब्ज़ी को खड़ी नहीं रखती हूँ। तो अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोक की हुई दाल, चने की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पानी का अंदाज़ रखेंगे। मैंने आधा ग्लास शामिल किया था, तो आप उससे कम ही शामिल करेंगे और उसे गलने में भी टाइम कम लगेगी। तो आप भी इस सादे तरीके से बनी हुई सब्ज़ी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको तुरई की सब्ज़ी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच। मुझे खूब सारे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।